चलिए, नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। प्रथम पाठ और इसका नाम है मंगलम। मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी। कल्याणकारी होता है मंगलम का अर्थ। ठीक है, लोगों का कल्याण करने वाला, कल्याणकारी मंगलम का अर्थ होता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र सिद्धांत से प्रकट होते हैं। अब चल लीजिए उपनिषद को समझते हैं। उपनिषद का मतलब होता है वेद के नज़दीक। उपनिषद दो शब्द से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप प्लस निषद से मिलकर बना हुआ है उपनिषद। उप मतलब होता है नज़दीक बैठ करके, यानी वेद के नज़दीक बैठ करके परम ज्ञान के लिए जो कुछ अध्ययन किया जाता है, जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सके, उसे हम उपनिषद कहते हैं। आगे दिया है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमान प्रधानतया ज्ञायन्ते। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह। परम पुरुष परमात्मा के महिमा की ही प्रधानता है। सभी कोई परमात्मा का ही गुणगान करता है और अपना कल्याण करना चाहता है। तेन मीन्स उसके द्वारा परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितः चा आसीत। कह रहा कि ये जो पूरा संसार है, ये परमात्मा के द्वारा, जगत मीन्स संसार होता है, संसार परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है। पूरा संसार क्या है? परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है। और उस परमात्मा के द्वारा ये पूरा संसार क्या है? अनुशासित है। सह मतलब होता है वह, एवं मतलब ही, सर्वेशाम का मतलब होता है सबों में, तपसा मतलब होता है अंधेरा, परम लक्ष्य। और सभी जीव का अपना एक लक्ष्य होता है कि हम अंधकार को, तमसा मतलब होता है अंधकार को त्याग कर प्रकाश को प्राप्त करे, ये सभी जीव का लक्ष्य होता है। यहाँ प्रकाश से तात्पर्य क्या है? ईश्वर रूपी ज्ञान से है। यानी हम ईश्वर को प्राप्त करें, अंधकार हमारे जीवन से समाप्त हो जाए, हम ईश्वर को प्राप्त कर लें। ये सभी जीव का क्या होता है? लक्ष्य होता है कि हम अंधकार को खत्म कर लें और ईश्वर को प्राप्त करें। अस्मिन का मतलब होता है इस पाठे, यानी इस पाठ में। पाठे का मतलब हो गया पाठ में। परम आत्म पड़ा उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंचम मंत्रा संकलिता सन्ति। कह कि इस पाठ में जो उपनिषद हैं, ठीक है, जो पद्य के रूप में, पद्य मीन्स होता है कविता के रूप में लिखा गया है। इसमें इस पाठ में 5 मंत्र हैं और ये मंत्र के रूप में संकलित हैं। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ से पहला उपनिषद, पहला श्लोक है जो उपनिषद से लिया गया है। पहला श्लोक क्या कहता है? चलिए हम थोड़ा उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। तो आपको हम बता दें कि उपनिषद जो होता है 108 उपनिषद होता है, जिसमें से ईशावासी एक उपनिषद है, कंठ उपनिषद होता है, ईशावास्यवद उपनिषद होता है। ऐसे उपनिषद होते हैं। वेद होते हैं 4। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। वेद 4 होते हैं। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद होता है। वेदांग 6 होता है, जिसमें शिक्षा, कल्प, तरु, निरुक्त, छंद और ज्योतिष होता है। पुराण 18 होता है। 18 में जैसे कि वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब पुराण के बारे में आप पढ़े होंगे। ये पुराण होते हैं। तो ये जो है पहला श्लोक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है।
उपनिषद का मतलब होता है वेद के समीप बैठ करके उस परम ज्ञान को, यानी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। हिरमैन पात्रेण सत्यम अपहितम मुखम, कह रहा है हिरमैन का मतलब होता है सोने सा, पात्र मतलब होता है बर्तन, पात्र मतलब होता है बर्तन, ठीक है ना। यानी कह रहा है हिरमैन पात्रेण सत्यम अपहितम, अपहितम का मतलब ढका होता है, मुखम मतलब होता है मुंह, यानी सच बोलने वाले का जो मुंह होता है सोने के पात्र से ढका होता है। तत् तुम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दिष्टे, कह रहा है कि उस सत्य धर्म के लिए, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, पूषणम का मतलब होता है विद्वान को, अपराविणु का मतलब होता है हटा देना चाहिए, यानी उस पुरुष को, जैसे कि कोई विद्वान पुरुष है, उसे सत्य धर्म की प्राप्त करने के लिए मोह माया के बंधन को हटा देना चाहिए। अपावृणु मतलब होता है हटा देना चाहिए। सत्य धर्म के लिए उस मोह माया के बंधन को क्या करना चाहिए, हमें हटा देना चाहिए। चलिए दूसरा श्लोक को हम पढ़ते हैं। यहाँ से दूसरा श्लोक शुरू होता है। दूसरा श्लोक कह रहा है अनु अनियान महतो महियान, यानी अनु का मतलब होता है छोटा, अनियान का मतलब होता है छोटा से छोटा, से छोटा यानी छोटा से छोटा, महता मतलब होता है महान, और महियान मतलब होता है से महान, यानी महान से महान, छोटा से छोटा, महान से महान। आत्मस्यः जंतो निहितम गुहायाम, आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है, आत्मा है, जो जंतु के गुहायाम का मतलब होता है हृदय रूपी गुफा में, जंतु के हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में निहित है वह आत्मा, ठीक है ना। इसलिए तत् अक्रंतु पश्यन्ति वित शोकः धातु प्रसदात महिमानाम आत्मनः, इसलिए हमें शोक रहित होकर संसार के मोह माया को त्याग कर उस आत्मा को, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, देखना चाहिए, और तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप संसार के मोह माया के बंधन से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तभी अब उस परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम वैसे ही तीसरा श्लोक को देखते हैं। सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्यमेव, सत्य का मतलब होता है सही, एवं का मतलब होता है ही, सत्य की ही, जयते का मतलब होता है जीत, अनृतम का मतलब होता है झूठ, और न का मतलब होता है नहीं। इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो न अनृतम हो जाएगा, न प्लस अनृतम, अनृतम, ठीक है ना, न अनृतम, यानी कहने का मतलब है, इसका अर्थ क्या होगा, सत्य की जीत होती है, ठीक है ना, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। आगे देखते हैं। सतेन पंथा वित्सह देवयानः, सत्य के रास्ते पर चलकर ही प्राणी गण, मनुष्य गण देवता को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। येन, जिस प्रकार, अक्रमेण ऋष्यः ही आप्त कामः, जिस प्रकार ऋषि महात्मा लोग सत्य के रास्ते पर चलकर ही परम सत्य को अर्थात ईश्वर को प्राप्त किए हैं, उसी प्रकार यत्र, जहाँ, तत् सतस्य परम निधानम, परम निधान को प्राप्त किए हैं। परम निधान का मतलब होता है उस ब्रह्मा को, उस ईश्वर को प्राप्त किए हैं जिसने सत्य, जो सत्य का रास्ता अपनाया है, और सत्य के रास्ते पर ऋषि महात्मा लोग भी गए हैं और परम निधान को प्राप्त किए हैं। तो मोह माया के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए वो मुक्त हो गए हैं, और जीवन मरण के जो चक्र होता है उस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य केवल मैं ही हूँ, बाकी जितना भी संसार में जो चीज़ आप देख रहे हैं वो सब क्या है, असत्य है, वो सब नाशवान है, केवल जो है मेरा ही नाश नहीं होने वाला हूँ, और संसार में जितने भी जीव हैं सब मेरे अंदर ही समाहित हैं, चाहे वह असुर हो या सुर हो, राक्षस हो या देवता हो। चौथा श्लोक कह रहा है यथा मतलब होता है जैसे,
यथा नद्या से यन्दमान समुद्रे, जिस प्रकार नदी का लक्ष्य होता है समुद्र में मिल जाना। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, और नदी जो है अपने जल को ले जाकर समुद्र में समाहित कर देती है, और अपना जो उसका नदी का जो पहले वाला नाम होता है वो नाम समाप्त हो जाता है। वो समुद्र के जल, वहाँ पे वो नदी का वो जल अब नहीं कहलाती है जब नदी का जल समुद्र में जाकर मिल जाती है। उसी प्रकार तथा मतलब होता है वैसे ही विद्वान नाम रूपात विमुक्ता, उसी प्रकार विद्वान भी नाम रूपात का मतलब होता है अपने नाम से मुक्त होकर, विमुक्ता मतलब होता है मुक्त होकर, परम परम अतपरम पुरुषम उपैति दिव्यम, और परम पुरुष उस प्रकाश रूपी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, जो विद्वान हो जाते हैं, जो मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद उनको एक सत्य के खोज में भगवान बुद्ध निकले थे, और बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, लेकिन जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सिद्धार्थ नाम उनका थोड़ा देर के लिए क्या हो गया, समाप्त हो गया, और वो गौतम बुद्ध के नाम से संसार में जाने गए। वैसे ही जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो संसार में क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, और वो अपने उस दिव्य नाम से जाना जाता है। चलिए 5वां श्लोक देखते हैं। 5वां श्लोक कह रहा है वेदाहिमंतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। कह रहा है कि संसार में वेद की काफ़ी महिमा है। वेद के द्वारा पुरुष अपने महान गुण को जानते हैं। वेद के कारण बहुत सारे गुण उनके अंदर आ जाता है। वेद जो है आदित्य वर्ण सूर्य के समान है। वेद क्या है, आदित्य वर्ण सूर्य के समान है, जो अंधकार को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ज्ञानी लोग जो होते हैं वो वेद का अध्ययन करके अर्थात प्रकाश रूपी उस परम ब्रह्म को प्राप्त करके, ठीक है ना, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। तत्वम विद्वती मृत्युवेति, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ऐसा विधिवत मतलब होता है, कहा गया है कि मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और संसार में जितना भी लोग है उसको मृत्यु वरण करती है, मृत्यु उसको मिलना ही मिलना है। इसलिए मृत्यु के अलावा न आने का मतलब होता है दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संसार में जितना भी जीव है, चाहे वो चढ़ हो या अचढ़ हो, सबको मृत्यु प्राप्त होगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा गीता में कहा गया है। भगवान कहते हैं कि मैं ही पूरे संसार में सत्य हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई वस्तु सत्य नहीं है, और अंत में सब वस्तु को मेरे अंदर समाहित होना है। चलिए बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। आपने बहुत कीमती समय निकाल कर वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। आपका दिन शुभ हो।